फिरौन को उसने वो ख्वाब देख लिया था, एक सितारा उठेगा और फिर गिरेगा और मेरी सारी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर देगा। और नुजूमियों से उसने पूछ लिया, उसने कहा कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह करेगा। चाहिए तो ये था कि वो तौबा करता। ये उसने क्या किया कि बच्चों को कत्ल कराना शुरू कर दिया। युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, ज़बह करा देता था तेरे बेटियों को, और बच्चियों को वो ज़िंदा रखता था। हज़रत मूसा जब पैदा हुए तो उसकी वालदा ने पता है क्या किया, एक संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया। अब दरिया में बहते जा रहे हैं तो माँ थी तो परेशान भी हो गई, तो उनकी हमशीरा को कहने लगी ध्यान रखना किधर जाता है। और हज़रत मूसा दरिया में बहते बहते फ़िरौन ने दरिया के किनारे फ़िरौन ने मकान बनाया हुआ था। वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तैरते हुए ताबूत के अंदर संदूक के अंदर जा रहे हैं। फ़िरौन और उसकी बीवी हज़रत आसिया बे औलाद थी और बड़ी तरफ थी, और वो भी वहाँ खड़ी थी। संदूक तैरता हुआ आया तो फ़िरौन ने कहा कि जाओ पकड़ के लाओ, देखो क्या है। जब वो लेके आए जो आपकी हमशीरा जो निगरानी कर रही थी वो परेशान हो गई कि ये तो उसके हाथ लग गए, कि ये तो अब मार डालेगा। लेकिन जब खूबसूरत और चमकता हुआ बच्चा देखा तो बीबी आशिया कहने लगी ये तो बनी इसराइल का है ही नहीं, ये पता नहीं यहाँ कहाँ से ये बहता हुआ यहाँ आ गया, तो ऐसे ही इसे छोड़, ये पता नहीं कहाँ से आया है। बीबी आशिया कहने लगी इसे रख ना ले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो कहने लगा नहीं, उन्हीं के हैं, ये उसी के हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उसी के हैं। वो आसिया कहने लगी तेरे सर पे भूत ही सवार हो गया है, हर वक्त वही लोग तुम्हें याद रहते हैं, ये पता नहीं कहाँ से बह के आया है। अब रख लिया, मान गया। अब आप फ़िरौन के घर में जो इसलिए बच्चे को कत्ल करवा रहा था, हज़रत मूसा पैदा ना हो जाए जो मेरी सल्तनत को बर्बाद कर दे। और हज़रत मूसा उसी के घर परवरिश पाने लगे। औरतें बुलाई गई, अब औरतें मंगाई गई दूध पिलाने के लिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पीते, तो आपकी हमशीरा वहीं दाएं बाएं घूमती रहती। वो कहने लगी बीबी आशिया से कि मैं एक बीबी को जानती हूँ, वो बड़ी साफ़ सुथरी है, मुझे उम्मीद है ये बच्चा उसका दूध पिएगा। फ़िरौन कहने लगा दौड़ के बुला के ला। तो वो अपने वालदा को बुला के लाई तो फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीना शुरू कर दिया। और फ़िरौन को फिर थोड़ा शक हुआ। और एक रवायत यूँ लिखी है बाज़ मुफस्सिरीन ने, फ़िरौन एक दिन उठाया हुआ था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अभी थोड़ी सी उम्र थी, तो आप उसकी दाढ़ी पकड़कर एक घुसा दे मारा। और जलाली तो शुरू से है मूसा अलैहिस्सलाम। तो कहने लगा आसिया तुम मान ना मान, ये बच्चा वही है। हज़रत बीबी आशिया कहने लगी कि तुझे गलत फहमी है, ये वो नहीं है, देखो ना इसे जब तू उठाती है तो तुझे प्यार करता है, और जब मेरे करीब आता है तो इसकी लबो लहजे में थोड़ा तलखी महसूस करता हूँ। तो उसने कहा बच्चों को क्या पता। खैर, एक तरफ बीबी आसिया ने खाने पीने की चीज़ें रख दी और एक तरफ आग के अंगारे रख दिए। बीबी आसिया कहने लगी बच्चे तो बच्चे होते हैं, हज़रत मूसा तो बच्चे तो थे, लेकिन थे तो अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी थे। जब उसने कहा ये बच्चे हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बजाय अंगारों के वो नबी थे, वो सीधे खाने पीने वालों की चीज़ों की तरफ बढ़ने लगे। फ़िरौन बोला अब बता। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा। तो जिब्रील अमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा आप इधर नहीं जाना है, उधर जाइए आप। तो आप आग की तरफ गए और एक कोयला उठाकर मुंह में रख दिए। तो हज़रत आसिया कहने लगी बच्चे को क्या पता है किधर जाना है किधर नहीं जाना है। अगर इतना ही ख्याल होता, अगर वही बच्चा होता। वहीं हज़रत मूसा पलने लगे, जवान हुए, वहीं पर आप जवान हुए, और वहीं अल्लाह ने आपको सारी दौलत दी, बहन भी मिली और माँ भी मिली और सारे अजीज़ों का प्यार भी मिला। उसी घर के अंदर अल्लाह ने परवरिश करके फ़िरौन की जुल्म से बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने निजात अता फरमाई। और हज़रत मूसा फिर फ़िरौन के घर में पलने लगे, और जब जवान हो गए
फ़िरौन के यहाँ जो जुल्म होता था वो हज़रत मूसा उस पर बोल पड़ते थे, जलाल फरमाते। तो फ़िरौन फिर नाराज़ रहने लगा, यहाँ तक कि आपको फ़िरौन ने निकाल दिया। आप तशरीफ़ ले गए वहाँ से। तो एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाम के वक़्त बस्ती में फिर दोबारा आए। लोग सोए हुए थे। 2 आदमी, एक बनी इसराइल में से और एक फ़िरौन के कौम में से, वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। और जो बनी इसराइल की कौम का जो शख्स था उस पर वो कप्ती, वो जो फ़िरौन के करीबी लोगों में से था, वो जुल्म कर रहा था, वो बोझ उठाने की बात कर रहा था। तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा, तो देखे ये मेरे साथ किस तरह से बात कर रहा है। तो हज़रत मूसा का इरादा भी नहीं था, तो आपने उसको समझाया, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मुक्का मारा, एक घोंसा मारा, सिर्फ़ एक मारा और आदमी ज़मीन पर धड़ाम से गिरा और वो मर ही गया। हज़रत मूसा का इरादा नहीं था, लेकिन वो मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात पर इस्तग़फ़ार भी फरमाई। कुरान कहता है उन्होंने माफ़ी चाही, या अल्लाह मेरा इरादा नहीं था। बहरहाल अगले दिन ना हज़रत मूसा दोबारा आए। वो कहते हैं ना, बेवकूफ़ दोस्त से बेहतर अक्लमंद दुश्मन होता है। वो तो कम से कम दुश्मनी तो अक्लमंद से करता है ना। हज़रत मूसा दोबारा आए। वो बनी इसराइली दूसरे से झगड़ा कर रहा था। फिर उसने मदद के लिए पुकारा। तो हज़रत मूसा कहने लगा कि तू ही बड़ा झगड़ालू है। मुझे लगता ये है कि तेरी आदत है, तू ही बड़ा झगड़ालू है, तूने रोज़ नया झगड़ा शुरू किया होता है। हज़रत मूसा जब उसकी तरफ बढ़े ना डांटने के लिए, तो उसने शोर करना शुरू कर दिया। डर लगता है जी, कल जिस तरह उसे कत्ल किया था, मुझे लगता है आप मुझे भी कत्ल करेंगे। और ये इंसानों का मिजाज है, जब तक आप किसी के तबीयत के मुताबिक रहेंगे वो राज़ी रहेगा, और ज़रा उसकी तबीयत से आप हट गए वो शोर करेगा। कहने लगा, अब मुझे लगता है जी आप मुझे मारेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब उसने शोर किया, बात फिर फ़िरौन के दरबार में गई। वो तो पहले से ही बहाना तलाश कर रहा था। फ़िरौन ने कहा, ढूंढो, पकड़ो, मारो, माज़अल्लाह शहीद करेंगे। किसी ने खबर दी आप यहाँ से हिजरत कर जाए, इसलिए कि आपके लिए यहाँ हालात दुरुस्त नहीं हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले। तो आप मदियन की तरफ चले गए। मदियन वो इलाक़ा था जहाँ फ़िरौन की हुकूमत कोई नहीं थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही वहाँ पहुँचे, उनके अंदर एक जज्बात था, जुल्म होता नहीं देख सकते। जब वहाँ पहुँचा और देखे लोग अपने अपने जानवरों को घाट में पानी पिला रहे हैं और 2 ख़वातीन हैं बिल्कुल पीछे खड़ी है। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर कहने लगे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर कहने लगे, तू क्यों नहीं पानी पिलाती? तो वो कहने लगी, भाई हमारा कोई नहीं, बाप हमारा बूढ़ा है, मजबूरी ये है, और है भी हम पर्दादार घराने की। मजबूरी ये है हमारा कि जब तक सारे लोग पानी पिला नहीं लेंगे, उतनी देर तक हमारी बारी नहीं आएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अच्छा ये बात है, तो जानवर मुझे दो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके जानवरों को लिए और झट से आगे बढ़े और उनके जानवरों को पानी पिलाया। इनको जानवर दे दिए, आप वहीं बैठ गए। और वो बीवियाँ जल्दी जल्दी घर गई और अपने वालिद से कहने लगी, इस बस्ती में एक ऐसा आदमी आया है जो औरतों की तरफ देखता है तो नेकी के इरादे से आगे बढ़ता है, जो मजबूर और बेकस के लिए अच्छा जज्बात रखता है। फरमाया, जल्दी लाओ। लिखने वालों ने लिखा है कि वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को घर बुलाया अपना। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपने एक बेटी को भेजा और कहा और फरमाया, बुला के लाओ। वो जब आपके घर आए तो आप फरमाने लगे, आप मेरे साथ उजरत तय कर लें। या 10 साल मेरी बकरियों को चराए, मेरे घर में रहे और मेरे घर में रहे। और फ़ौरन ही फरमाने लगे, जब तक आप मेरे घर में रहेंगे, देखभाल करेंगे, मेरी एक बेटी का निकाह भी आपके साथ कर दूंगा। तो 8 से 10 साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ क़याम फरमाया। और जब फिर आपका निकाह हो गया, अपने बीवी को लेकर मिस्र की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ना ठंड ज़्यादा हो गई। तो अपने जौज़ा से कहने लगे, वहाँ आग जल रही है, तेरे लिए आग लेकर आता हूँ ताकि तू ताप सके, गर्मी हासिल कर सके। तो वहाँ गए, आप गए तो एक पेड़ से आवाज़ आई, मूसा मैं तेरा रब हूँ। से आवाज़ आई, मूसा मैं तेरा रब हूँ। वहीं आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो असा अता फरमाया जो फिर बाद में अज़दहा बनता था। रब करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम को वहीं
بیضا عطا فرمایا۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تھے، چاند اور سورج کی طرح روشنی دیا کرتا تھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے، وہاں سے نظام زندگی آپ نے شروع فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانی لایا ہوں اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، اور فرعون نے معجزات پیش کرنے کو کہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین میں ڈالا، اپنا ڈنڈا، اپنا چھری زمین میں ڈالا تو اژدہا بن گیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا، دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا، ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو گیا۔ بیضا لے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ تو فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کے بجائے جادو قرار دیا، یہ تمہیں ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اس معاملے کو تھوڑا ڈھیل دو۔ تو فرعون نے کہا سارے جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر آئے اور فرعون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو تو دکھائیں گے معاذ اللہ، لیکن ہم اگر غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ سودا پہلے طے کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا اگر تم غالب آ گئے تو میں تم کو اپنا قریبی بنا لوں گا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو۔ تو جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈالی تو لوگوں کی نگاہوں کا سحر زیادہ کر دیا، جادو کر دیا، انہیں ڈروا دیا، اور انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا زمین پر ڈالیں۔ دراصل ان کی رسیاں صاف بن گئی تھی نا، دراصل وہ صاف بنی نہیں تھی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا، لوگوں کو صاف نظر آ رہا تھا۔ فرمایا آپ بھی اپنا عصا زمین پر ڈالیں۔ عصا ایک بڑا اژدہا بنا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگل گیا۔ ان کی بہت ساری رسیاں صاف بنی تھی، ان کا ایک ہی عصا صاف بنا اور ساری جادوگروں کو چیزوں کو نگل گیا۔ اس طرح کی معجزے کی حقانیت کا بطلان ثابت ہوا، فرعونی رسوا ہو گئے اور جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لائے، اور فرعون نے ان کو دھمکی دی تم میرے اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہاری ہاتھ اور پیر مخالف سم سے کاٹ دوں گا، یعنی الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا، سیدھا پیر کاٹ دوں گا، میری بغیر اجازت ایمان لے آئے ہو، تمہیں سولے پہ بھی چڑھوا دوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اگر ایمان لائے تو تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو، پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا کی۔ پھر اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کی حکم دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی، نیک انجام اہل تقوی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر 65 سال کا عذاب نازل فرمایا، اور فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا بھائیوں کو اپنا کمال کر ڈالتے تھے اور کہتے تھے یہ ہماری طرف سے ہے، برائیوں کو معاذ اللہ بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، کہتے تھے آپ کی طرف سے معاذ اللہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا؟ آیت نمبر 130 اور 143 سورہ اعراف کی پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا اور مینڈھوں کا اور خون کا عذاب نازل کیا۔ یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جوئیں پڑ گئے، ٹڈیاں آ گئی، یہ اللہ نے عذاب نازل کی۔ جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے عذاب ٹل جائے، اگر عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے دعا کے نتیجے عذاب ٹل گئے، عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر وعدے سے پھر گئے۔ بنو قریظہ والوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کیے لیکن وعدے پر قائم نہیں رہے۔ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب عذاب سے نجات عطا فرمائی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو سمندر پار کرا دیا اور فرعونی سارے سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔